प्यारे छात्रों, छात्राओं, मित्रों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपके असीम प्रेम, स्नेह और सहयोग ने और आपके डिमांड पर मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि सर स्पोकन इंग्लिश की क्लास आप शुरू करें, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से इसको प्रारंभ करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है, मुझे भी असीम प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप लोगों की डिमांड पर उस स्पोकन इंग्लिश क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में जुड़ेंगे वे सभी के सभी वीडियो लेक्चर को पूरा अच्छी तरह से आखिर तक देखें और इसमें जो कुछ भी सजेस्ट किया जा रहा है आपको उसको आप करें। क्योंकि भाषा जो बोली जाती है, मैं आपको कितना ही सब कुछ बता दूं कि गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, ब्रेक ऐसे होती है, यहाँ ये सीट होती है, लेकिन जब तक आप गाड़ी पर बैठेंगे नहीं और बैठ करके उसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे, तब तक से वो चीज़ें आपको नहीं आएंगी। इन द सेम वे इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में भी यही चीज़ें हैं। मैं रूल रेगुलेशन जितनी चीज़ें सब आपको बता दूं, लेकिन जब तक से आप प्रयास नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें आप रटेंगे नहीं, तब तक से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। इंग्लिश बोलने के लिए केवल इंग्लिश बोलना अंदर से इच्छा हो, लेकिन उसके लिए मेहनत और कोशिश ना हो तो नहीं आ पाएगा। एक चीज़ मैं आपको साफ बता दूं, मैं आपको अंग्रेज़ बनाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको इतना बनाना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा की वजह से आपकी शिक्षा में, आपके विकास में, आपके निर्माण में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं इस स्टेज तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि इसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा आपके प्रयास में, आपके विकास में, आपके निर्माण में बीच में ये रुकावट नहीं आएगी, आपका ये सलूशन हल हो जाएगा। यदि आप जैसे आपको सजेस्ट किया जाएगा ऐसे आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी भाषा, किसी भी बातचीत की जो शुरुआत होती है उसमें सबसे पहले शिष्टाचार से होती है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो उसमें सबसे पहले शिष्टाचार का पालन करते हैं, जिसको हम लोग एटिकेट्स कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं। कहीं भी हम जाते हैं दुआ सलाम करते हैं, किसी को विश करते हैं। तो इसलिए हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की क्लास होगी उसकी शुरुआत भी शिष्टाचार से ही होगी, एटिकेट्स से होगी। और लेकिन इससे पहले एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और थम्स अप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे कि जितनी भी जो है आगे वीडियो लेक्चर्स हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्पोकन इंग्लिश वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 पहला डे फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट। हेडिंग इज रूल्स ऑफ एटिकेट्स। यहाँ पर शिष्टाचार के नियम। शिष्टाचार के क्या नियम हैं? जब भी हम किसी से मिलते हैं, कुछ करते हैं, कभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई हम किसी के मिजाज के खिलाफ कोई काम कर देते हैं, तो शुरुआत में हम उससे कैसे कहें? जैसे हम आपस में एक दूसरे से काम कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए, अचानक हमको खांसी आ जाती है, अचानक हमको छींक आ जाती है, या कोई ऐसा एक्टिविटी हम कर देते हैं जो कि अगले के लिए जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला नियम आपको याद रखना है कि जब भी हमारे द्वारा कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो हम इनमें से कोई एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज सॉरी। सेकेंड वन इज, ये लिखा हुआ है आई एम सॉरी, लेकिन जब इसको हम मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है, जिसको इसको आई ना पढ़ के आई, और ये एम है। तो इस तरह से ये आई
और ये है आम, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिला के इसको पढ़ेंगे आम। इस तरह से बोलेंगे आम, आम, आम मीन्स आम। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे आम सॉरी, आम सॉरी, आई एम। इसको आई एम को जब मिलाएंगे आम सॉरी, मेरे साथ बोलेंगे आम सॉरी, आम सॉरी, आम सॉरी। इन द सेम वे, या तो आप ये कहेंगे सॉरी, या आम सॉरी, या आम एक्सट्रीमली सॉरी, आम एक्सट्रीमली सॉरी। इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जो बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई बहुत दुखद बात हो जाए, तो बेहतर है कि आप तीसरे का भी यूज कर सकते हैं, ओनली सॉरी का यूज कर सकते हैं, आम सॉरी का यूज कर सकते हैं, या आम एक्सट्रीमली सॉरी का यूज कर सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे आम। This is the rule number 1, which is to be followed when we do something undesirable with our belongings। जो हमारे साथ के लोग हैं उनसे कोई अनैच्छिक, कोई अवांछित एक्टिविटी हम कर देते हैं, ऐसा करने पर बेहतर होता है कि हम इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, आई एम सॉरी, या आई एम सॉरी, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति हमारी मदद करे, कोई हेल्प, हमें समाज में हम हैं, समाज में रहने में हमें मदद की, सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई हमारी छोटी या बड़ी मदद करता है तो उसके मदद करने के उपलक्ष्य में हम मदद करने के बाद कौन कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? या तो हम कहेंगे, पहला वर्ड है थैंक यू, सेकेंड वर्ड इज थैंक यू वेरी मच, थर्ड वन इज थैंक्स अ लॉट, एंड द फोर्थ वन इज सो नाइस ऑफ यू। इनमें से किसी एक फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। इन द सेम वे, जैसे आप चल रहे हैं, आपके हाथ में कलम थी और कलम नीचे गिर गई। somebody comes, he or she lifts the pen and gives it to you, आपको देता है। जब आपने उसको लिया तो आपको बेहतर है आप उसे कहेंगे सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से किसी एक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस शब्द को बोल रहे हैं, शब्दों के समूह को बोल रहे हैं, तो वहाँ आपको ये भी ध्यान देना कि आपका फेस एक्सप्रेशन भी वैसा होना चाहिए। आप शुक्रिया कर रहे हैं, जब शुक्रिया करते समय आपके चेहरे पर थोड़ी हल्की काइंडनेस झलके, घमंड, गुरूर या गर्व न झलके, बल्कि क्या हो, आप उसका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं, उसने एक बड़ा एहसान आपके ऊपर किया है, तो उस सेंस में लाइट स्माइल हो, आपके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट हो और आप उसका थैंक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने फेस एक्सप्रेशन को भी बनाना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सो नाइस ऑफ यू। इस तरह से आपको अपने फेस को भी बनाना है। थर्ड रूल क्या है? जब भी कोई आपको थैंक्स कहे या थैंक यू वेरी मच कहे, थैंक्स अ लॉट कहे या सो नाइस ऑफ यू कहे, तो इसके जवाब में आपको क्या कहना है, अगला आपको क्या कहेगा। रिस्पॉन्स में यहाँ मैंने लिखा है, या तो आप कहेंगे इट्स ओके, या मेंशन नॉट, नो मेंशन प्लीज, और यहाँ पर नेक्स्ट वन है यू आर वेलकम, इट्स माय प्लेजर। तो जनरली इसमें जो है ओनली जो है वेलकम का यूज किया जाता है। ओनली आप सिर्फ वेलकम का यूज करें और इस पोर्शन को न यूज करें तो भी आपका काम चल जाएगा। आप वेलकम भी कह सकते हैं। इन द सेम वे इस पूरे पोर्शन में ओनली आप प्लेजर कहेंगे, माय प्लेजर। आपने इट्स ना यूज करके माय प्लेजर, माय प्लेजर ये यूज किया आपने, ये भी आपका पोर्शन चल जाएगा। ये वाक्य आपका पूरा। नाउ रूल नंबर 4, नियम नंबर 4 ध्यान से देखें। नियम नंबर 4 में अपने से बड़ों के लिए, यदि हमारे सामने कई बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मान लीजिए हम खाने के टेबल पे बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, किसी साधन से हमको अंदर चढ़ना है, तो ऐसे केस में अगर से कोई हमको ऑफ़र करता है, जैसे खाने की बहुत सी चीज़ें रखी हैं, उसमें कोई कहता है मुझे देता है, तो हम उनके अदब में, उनके रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में हम कहते हैं कि पहले आप लीजिए। उसी तरह से गाड़ी से जैसे उतरना है
तो या गाड़ी में जैसे बैठना है पहले, तो सीट पर उनको बैठाने के लिए हम कहते हैं पहले आप बैठिए। तो इस तरह से जब किसी को पहले कहना है कि पहले आप बैठिए, मैं बाद में बैठूंगा, तो ऐसे सेंस के लिए हम आफ्टर यू का यूज़ करते हैं, यानी आपके बाद। पहले आप, इसका अर्थ हो गया हिंदी में आफ्टर यू, तो वहाँ पर हम आफ्टर यू का यूज़ करते हैं। हमेशा याद रखें, ये बहुत ही अच्छा सेंस देता है आफ्टर यू। इन द सेम वे नेक्स्ट नियम जो है, अगला नियम ये कह रहा है, यदि हम किसी से निवेदन करना चाहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम प्लीज का यूज करते हैं। जैसे प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। इस तरह से हम यहाँ पर प्लीज का यूज करते हैं किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट रूल हमारा ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ हमको ऑफर करना है, कुछ देना है, तो हम वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं। देने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए साम में हम जो है एग्री हो रहे हैं, तो उसके लिए हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कृपया चाय लें, प्लीज़ हैव टी, कृपया मेरी कलम लें, प्लीज़ हैव माय पेन। इस तरह से यूज़ करते हैं। सातवां पॉइंट हमारा ये है कि जब हम अपने किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी के पास गए, और यदि हमारे जाने का जो टाइम है, किसी से मिलने का जो समय है, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 12 तक का है, तो हम उसको विश करेंगे, उसमें गुड मॉर्निंग का यूज़ करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक के बीच में हम किसी से मिलते हैं, तो गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जब हम उससे मिल करके जब वापस आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ओके बाय या हैव अ नाइस डे या हैव अ गुड डे का यूज करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा हो, अच्छा अलविदा, इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम रूल नंबर 8 देखेंगे। रूल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दोपहर के मतलब 12 बजे दोपहर से लेकर के शाम के 5 बजे के बीच में यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो हमें गुड आफ्टरनून का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गुड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो जो विशेषण शब्द होते हैं, गुड आफ्टरनून, इससे गुड आफ्टरनून, इस तरह से हमको जो है गुड आफ्टरनून का यूज़ करना चाहिए। और जाते समय जब हम वापस जा रहे हैं, जैसे इससे पहले हमने नियम बताया था कि जो है हैव अ नाइस डे का यूज़ करते हैं, वैसे ही नियम नंबर 7 का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन दोपहर 12 बजे से 5 बजे के बीच में मिलते समय हमें गुड आफ्टरनून का यूज़ करना है, ये हमें याद रखना है। अगला नियम हमारा बता रहा है, नियम नंबर 9, कि शाम 5 बजे से रात के 12 बजे के बीच में अगर हम किसी से मिल रहे हैं, तो हमें गुड इवनिंग का यूज़ करना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इस तरह से हमें बिगिनिंग में यहाँ पर इसको जोड़ देना है, क्योंकि ये नाउन वर्ड है। नाउन में 2 सिलेबल है, इवनिंग, तो पहला जो सिलेबल है उस पर हम जोड़ देंगे, स्ट्रेस देंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कहेंगे। और जब हम उनसे विदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, तब हम उन्हें गुड नाइट कहेंगे। और साथ साथ में अगर हम जा रहे हैं लेकिन ये आभास है कि अगला वाला ये जान रहा है कि हम सोने के लिए जा रहे हैं, कि अब हम सोएंगे, तो उसके में गुड नाइट के साथ साथ हम जो है टेक केयर, स्वीट ड्रीम का भी यूज़ कर लेंगे, इसे भी उसमें जोड़ देंगे। इसके बाद नियम नंबर 10 ये बतला रहा है कि रात के 12 बजे के बाद हम जानते हैं सुबह हो जाती है। अंग्रेजी सिस्टम में रात के 12 बजे के बाद दिन बदलता है, तारीख बदलती है, इसलिए अब उसको सुबह माना जाता है। तो 12 बजे रात से लेकर के सुबह के 5 बजे तक गुड मॉर्निंग का यूज़ हम करेंगे। नियम नंबर 11 अब हम देखें, अगर हमसे कोई हमारा जाना पहचाना व्यक्ति है कि इसको हम जान रहे हैं, उसका हमको हाल चाल पूछना है, तो हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पर लिखा है हाउ आर यू। लेकिन इसको हम जब स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे, इसको हम जब स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर, हाउ आर नहीं बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। इसमें हा, इसमें हा, इसमें आ मिलाएंगे, हाउ आर,
इस तरह से जब हमको हाउ आर यू कहना है, जब इसको हम बोलेंगे स्पोकन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू बोलेंगे। ये इस तरह से बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको बोलना आ जाएगा। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और जब अगला जब इसका आंसर दे रहा है तो आंसर में देना है, अब यहाँ लिखा है आई एम फाइन, पूरा नहीं बोलना है। जब आई एम जो है इसको आई को आई, एम को आम, आई आम, तो आई आम को जब मिलाएंगे आम फिर वही होगा आम। तो आई एम को मिला के आम फाइन, आम फाइन, आम फाइन। इस तरह से आई एम को मिलाने पर बोला आम फाइन। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि आम फाइन के तुरंत बाद थैंक यू को जोड़ना मस्ट है, इसको लगाना जरूरी है। इसे हम नहीं लगाएंगे तो अशिष्टता में आ जाएगा। जब भी हम जो है बोल रहे हैं आम फाइन, इसके बाद थैंक यू का लगाना जरूरी है, मस्ट है। इसके बाद थैंक यू को जरूर लगाएं। अब इसके बाद हम जो है अगला नियम नंबर 12 देखेंगे ध्यान से। इससे पहले हमने देखा था कि जब हमसे कोई जाना पहचाना परिचित व्यक्ति है तो उसका हालचाल पूछने के लिए हाउ आर यू पूछते हैं और उसके जवाब में वो कहता है आई एम फाइन, थैंक यू। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको अगर कोई परिचित व्यक्ति नहीं है, अपरिचित व्यक्ति है, अनजाना व्यक्ति है जिसको आप जान नहीं रहे हैं, अगर उसका हालचाल आप पूछते हैं तो हाउ आर यू, हाउ आर यू नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये आप पूछेंगे। अब इसके जवाब में जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी वही कहेगा हाउ डू यू डू, उसका जवाब भी वही होगा हाउ डू यू डू। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, क्वेश्चन भी वही, आंसर वही, ये अंग्रेज दे के चले गए हैं और ऐसे ही ये रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट हम रूल नंबर 13 में देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से लंबे समय, बहुत समय अरसा बीत गया और बहुत साल के बाद आपकी उससे मुलाकात हो तो आप उसके लिए यूज करेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 14 है, अगर हम चैटिंग किसी से कर रहे हैं, चैटिंग में स्टार्टिंग में बिगिनिंग में हम अपने जो है उस व्यक्ति से बिगिनिंग में हाय, हेलो, व्हाट्स अप का यूज करते हैं। इनमें से किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये स्लैंग लैंग्वेज है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज में यानी अपने अधिकारी से, अपने किसी बड़े ऑफिसर से बात करते समय इनमें से किसी एक का भी प्रयोग नहीं करेंगे, इसका हमें ख्याल रखना है। ओनली चैटिंग में ही ये स्लैंग लैंग्वेज है, ये यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका रूल नंबर 15 है कि अपने से बड़ों को, अगर से अपने से कोई बड़ा कोई काम करने जा रहा है और हमको जो है देख रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए और ये कर रहे हैं, उनको रोकना है कि आप रुकें, इसको मैं कर दूं, तो इसके लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये काम करने दें। उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ अलाउ मी, प्लीज़ अलाउ मी, कृपया मुझे करने दें, मुझे मौका दें। इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 16 है कि किसी व्यक्ति से मिलकर अगर बहुत अच्छा लगा हो, जा रहा है व्यक्ति, आपको बहुत अच्छा लगा, उससे मिलकर के आपकी खुशी हुई, तो उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं नाइस। यहाँ पर ये वर्ड है नाइस, यहाँ सी है, तो आप यूज़ करेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस है, नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद जिससे आप कह रहे हैं नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, अब वो आंसर में ये नहीं कहेगा नाइस टू मीट यू, वो भी यही चीज़ नहीं दोहराएगा, बल्कि उसकी जगह पर उसको क्या कहेगा सेम हियर। वो आंसर में क्या यूज़ करेगा सेम हियर का यूज़ करेगा। ये हमें याद रखना है। अब लास्ट हमारा आखिरी जो है इस दिन का जो है एटिकेट्स का सबसे आखिरी नियम क्या है कि गलती सुधार के लिए आपको बोलते समय किसी बात की कोई गलती हो गई, मिस्टेक से गलत बोला गया, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कौन सा वर्ड करेंगे, बेग योर पार्डन या पार्डन, बेग योर पार्डन या पार्डन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, बेग योर पार्डन या पार्डन के बाद कभी भी प्लीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्लीज़ नहीं लगाया जाएगा। अभी ये हमारा जो है रूल्स जो है मैंने बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। अब आपको करना क्या है, आपको अपना कोई साथी ढूंढ लेना है।
आपको अपना कोई साथी ढूंढ लेना है, उसको बैठा लेना है और इस तरह से कन्वर्सेशन का एक थोड़ा वीडियो बना करके रिकॉर्डिंग करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जिस ग्रुप में है उसमें भेजेगा। आपको प्रैक्टिस करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितने बार भी प्रैक्टिस करें इस तरह से करना है कि ये जितने 17 रूल्स हैं उसके अंदर कन्वर्सेशन के अंदर आ जाएं और उसका एक फिर रिकॉर्डिंग करके आप मेरे व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप बना हुआ उसमें आप भेजेंगे। अब ये क्लास यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब इसके बाद रोज़ाना मैं आपको 10 सेंटेंसेस दूंगा हिंदी और इंग्लिश के साथ, उसको भी आपको रटना है, याद करना है, हिंदी भी और उसका इंग्लिश में। तो आइए अब वो 10 सेंटेंस हम लोग देख लें। अब जो स्पोकन इंग्लिश के लास्ट में, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, जब भी मैं स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर दूंगा उसके आखिर में मैं 10 सेंटेंसेस लिखवाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको उन 10 सेंटेंसेस का हिंदी और इंग्लिश एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। इस तरह से आपके पास जो डेली बोलचाल की भाषा में जो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं उसे आप इंग्लिश और हिंदी में बोल लेंगे और ये आपके ट्रांसलेशन में भी काम देगा और कन्वर्सेशन में भी काम देगा आपको। और साथ साथ में इन सेंटेंसेस में जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स को किया है उसकी आपको स्पेलिंग भी याद करना, उस वर्ड का हिंदी इंग्लिश मीनिंग भी याद करनी है। लेट अस सी, आइए देखते हैं। पहला मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, क्या हुआ तुझे, तुम्हें क्या हुआ। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। यहाँ पर देखिए टी है, टी को हल्का सा ड की आवाज निकालते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। वह बहुत बातूनी है, यहाँ पर वह के लिए ही या शी दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। ही और शी इज वेरी टॉकेटिव, ही और शी इज अ वेरी टॉकेटिव। तुम मेरे हम नाम हो, हम नाम यानी जो मेरा नाम है वही तुम्हारा भी नाम, दोनों का नाम मैच कर रहा है, तो इसके लिए हम कहते हैं यू आर माई नेम सेक। हम नाम के लिए यूज करते हैं नेम सेक। यू आर माई, यू आर माई, यहाँ यू आर को पूरा माना यू आर, यू आर, यू आर माई, माई को यहाँ पर माई कहेंगे, यू आर माई, यू आर माई, यू आर माई नेम सेक। मैं जुबान का पक्का हूँ, आम a person of words या I keep my words। I को हम I कहेंगे, my को हम my कहेंगे। इस तरह से हल्का सा यो की आवाज आएगा, I keep my words। In this way, next sentence आपका है, मैं परेशानी में हूँ, I'm in trouble, I'm in trouble। ये एक अच्छा बहाना है। This is a good excuse, 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 excuse। This is a good excuse। मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, यानी जो अपने मन से काम करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। इसको हम कहेंगे माय यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वे, माय यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वे, माय यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वे। मैं अपने मन की करता हूँ, आई हैव माय ओन वेज, आई हैव माय ओन वेज, आई हैव माय ओन वेज। आई एच को आप कर सकते, आई हैव माय ओन वेज। मेरे हाथों में दर्द है, I have pain in my hands, I have pain in my hands। इस तरह से आप ये 10 सेंटेंसेज है, इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन है। जो शब्द के अर्थ हैं उसको मैंने अंडरलाइन किया है। इन 10 सेंटेंसेज को भी आपको याद करना है। इस तरह से आज के पहले दिन का स्पोकन इंग्लिश का जो लेक्चर है ये पूरा हुआ। अब जो है मेरे साथ ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। मैंने इस तरह से वीडियो लेक्चर बनाया है कि जो हिंदी, जो बच्चे अंग्रेजी से घबराते हैं, इंग्लिश बोलने से घबराते हैं, अगर मैं होल सोल टोटली इंग्लिश में ही पूरा बना दूं तो उनके लिए फिर कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश में लेकर ही, हिंदी में लेकर ही इंग्लिश में चलूँ। इस तरह से मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है। अब आप गौर से सुन लें, आपको करना क्या है। जिसके पास भी ये वीडियो लेक्चर पहुँचे, सबसे पहला काम, अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले। दूसरा काम ये, वीडियो लेक्चर ओपन करते ही जो लाइक बटन है, थम्स अप बटन है, उसको प्रेस करना है। कोई भी बिना थम्स अप बटन को प्रेस किए हुए लेक्चर को पूरा देखने से आगे न बढ़े। लेक्चर को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में पूरा देखना है।
और ये लास्ट में मैंने जो 10 सेंटेंसेस दिए हैं इसको एकदम रट करके याद करना है, चाहे भले ही आपको 20 बार लिखना पड़े, 20 बार रटना पड़े, याद कर ही लेना है। ये आपका 1 हफ्ते का कोर्स है, 1 हफ्ते का आपका वर्क है। अगले फिर जो है संडे को आपको ये मिलेगा, संडे के बाद फिर अगले संडे को अगला वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करने के बाद एक रिकॉर्डिंग बना लें और रिकॉर्डिंग को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें। जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं देंगे, 1 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उनको अगले हफ्ते में उनके ऊपर वो वीडियो लेक्चर नहीं भेजा जाएगा, ग्रुप से रिमूव भी किया जा सकता है। क्योंकि इस ग्रुप में वही स्टूडेंट्स जुड़ेंगे जिन्होंने ये ठान लिया है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई हैव टू क्रॉस द बैरियर विच इज इन द पाथ ऑफ माई सक्सेस, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे विकास में, मेरी सफलता में अंग्रेजी भाषा जो बाधा बन रही है उसको मुझे आगे पार कर जाना है, उसको निकाल लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार मैं फिर करता हूँ, वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी काम दिया जाता है उसको प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दैट्स ऑल फॉर